नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आने वाले 5 फरवरी को जनता वोट डालेगी दिल्ली में और 8 फरवरी को परिणाम भी सामने आएंगे। उसके बाद से नतीजे आने के बाद से पता चल जाएगा कि दिल्ली में कौन सी पार्टी सरकार चलाएगी, जिसको लेकर लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और सभी का ध्यान जनता की तरफ केंद्रित है और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी किया गया। हालांकि प्रचार प्रसार फिलहाल थम नहीं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं और दिलीप यादव हमारे से राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बीजेपी के पास जाऊंगी, विकास जी के पास। विकास जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 26 साल का लगभग सूखा जो वहां पे पड़ा हुआ है, कमल खिलाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आम आदमी पार्टी की कारगुजारियां जनता ने पिछले 10-11 साल में देख ली और जनता जितनी त्राई त्राई दिल्ली की है, मुझे लगता नहीं कि शायद इस देश में कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसकी जनता इतनी त्राई त्राई की है। जी। ऐसे ऐसे कांड दिल्ली के अंदर हुए हैं जो एक कल्पना मात्र होते हैं। राजनीति में कट्टर ईमानदारी का तमगा लेकर के जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, वो समय के साथ साथ इतने बेईमान होते चले गए कि अपने आवास के अंदर महिलाओं के सम्मान को भी तार तार करने पर आमादा हो गए। दिल्ली ने देखा है, दिल्ली ने एक महिला के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की वो कारगुजारियां भी देखी हैं और दिल्ली में कोरोना काल में शराब घर घर बंटवाने वालों के कारनामे भी देखे। अब दिल्ली की जनता इनके चेहरे से नकाब उतारने वाली है। अनन्या जी, आज दिल्ली को ऐसी सरकार की जरूरत है जो क्लीन दिल्ली और सेफ दिल्ली को आगे बढ़ाए। जब हम क्लीन दिल्ली की बात करते हैं अनन्या जी, तो वो क्लीन दिल्ली केवल साफ सफाई और कूड़ा करकट से ही नहीं है। उस क्लीन दिल्ली में साफ स्वच्छ हवा भी है, उस क्लीन दिल्ली में साफ सुथरा पानी भी है, उस क्लीन दिल्ली में वहां का एटमॉस्फेयर भी साफ सुथरा हो, वहां निर्बाध रूप से लोग रह सके, सुरक्षित माहौल में लोग सांस ले सके। ऐसी दिल्ली की कल्पना भारतीय जनता पार्टी लेकर के इस चुनाव में आगे जा रही है। हमारा विशुद्ध रूप से एक ही कार्यक्रम है, क्लीन दिल्ली सेफ दिल्ली। हम उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। वाला वो मामला क्या है? मैं वो मामला जानना चाहती हूँ। 25,000 वाले मामला क्या है जो अरविंद केजरीवाल बार बार दोहरा रहे हैं? 25,000 रुपए की बचत नहीं होगी, क्योंकि वो 25,000 रुपए की बचत करवा रहे हैं वहां पे आम जनता की। देखिए, वो कितनी किसे बचत करवा रहे हैं ये हम सब जानते हैं। उसी दिल्ली के अंदर बचत करवाने वालों से ये पूछिए कि कितने लोगों के बिल उन्होंने गलत भिजवा दिए। पानी के बिल कितने लोगों के, खुद ही अरविंद केजरीवाल कई जनसभाओं में ये कहते हुए पाए गए कि हम बिल सही करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। भाई, अभी तक आप कहां थे? आपकी सरकार एक तरफ तो झुंझुना बांट रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, हम इतने यूनिट फ्री दे रहे हैं, इतनी जगह पानी को फ्री दे रहे हैं, लेकिन वही गलत बिल बना करके लोगों की जेब पर डाका डलवा रहे हैं आप। आज से पहले कहां थे भाई? 10 साल हो गए आपको दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगती है और जब भी दिल्ली अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों से जवाब मांगो कि 8,000 करोड़ आप यमुना एक्शन प्लान में डकार गए, अरे भाई वो पैसा कहां है? जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। मॉक टावर लगाने का बहाना बनाने वालों से पूछिए कि दिल्ली को कितना आपने ऑड इवन से मुक्त किया, कितने जगह पे हवा की इनकी, तो बहाना बनाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अरे भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जिन पर 15 क्रिमिनल केस, सौरभ भारद्वाज जिन पर 6 क्रिमिनल केस, आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में उन पर 4 क्रिमिनल केस, मनीष सिसोदिया जिन पर 6 क्रिमिनल केस। अरे ऐसे ऐसे क्रिमिनल बैठा रखे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल खुद एक बड़े क्रिमिनल हैं। इन क्रिमिनलों के रखवाले बनकर के अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। ठीक है, बातों का जवाब दे दीजिए आप जरा। अनन्या जी, ये मुझे बता दीजिए जरा, कपिल मिश्रा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई वो कैसे दर्ज हुई थी? जरा पूछिए लोगों से। तमाम ऐसी एफआईआर हैं। अब आप अगर फर्जी एफआईआर लेकर के पहुंच जाएंगे, फर्जी कंप्लेंट लेकर के पहुंच जाएंगे अनन्या जी, तो कौन ही एफआईआर दर्ज कर लेगा? कौन एफआईआर दर्ज कर लेगा? बड़ी बात है। आज आप ये देख लीजिए, अभी हमारी सम्मानित प्रवक्ता साथी कह रही थी कि यमुना को लेकर के चले आते। अरे भाई, हम यमुना को लेकर के नहीं आए प्रियंका जी। यमुना जी हमेशा और हमेशा से ही दिल्ली में रही हैं, तो जरा चिंता करिए कि आप ऐसी भाषा मत बोलिए। यमुना जी हमेशा से यही रही हैं और यमुना जी की सफाई करने का दायित्व हमारा, आपका और दिल्ली की सरकार का नैतिक दायित्व था। अरे भाई, आप बड़े बड़े दावे करते थे। डरिए मत, जरा जवाब दे दीजिए। धीरे से पूछ रहा हूं मैं कि आप कहते थे ना कि दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, कितने जगह 15 लाख सीसीटीवी कैमरे जरा गिनवा दीजिए मुझे, जरा बता दीजिए मुझे। आप ही कहते थे ना कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। आप स्मॉक टावर लेकर के आए, कितनी जगह आपने स्मॉक टावर लगाए विदेशी तकनीक वाला? जरा बता दीजिए दिल्ली की जनता को। जरा ये भी बता दीजिए दिल्ली की जनता को कि दिल्ली को आप 11,000 बसें देने का वादा करते थे, कितनी बसें दी आपको? पूछिए और बताइए मुझे। चलिए, आप नहीं यमुना पे बात करना चाहते हैं। आपकी नजर में यमुना तो आप जब आम आदमी पार्टी का अभ्युदय हुआ दिल्ली के अंदर, यमुना जी शायद तब आई। आम आदमी पार्टी तो ऐसे प्रेजेंट कर रही है। तो ये दिल्ली नहीं चलने वाली है, दिल्ली नहीं चलने वाली है। ठीक है विकास जी, लगातार हमला कर रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। हमारे मोहिंदर जी को मारा जा रहा है, हमारे विधायकों को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा है। तो आपकी वाली बात को जरा पूछ लेती कि कौन किसे मारता है। जरा कभी हाल चाल लिया प्रियंका जी? आप भी छोड़िए, आपसे क्या बात करेंगे? आप
ठीक है, ठीक है, आपको बाद में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद से मैं प्रियंका जी से लूंगी, उसके बाद से सीधे मैं जाऊंगी दिलीप जी की तरफ। देखिए, दिल्ली को मेट्रो देने की जल्दी सौगात दीजिएगा। ठीक, जी जी, दिल्ली को मेट्रो जैसी सुविधा देने की सौगात अगर किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने की। ये दिल्ली को हमने जाम मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल थी उसको आगे ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज उसी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ी है भाई। आप एक तरफ तो ये दिखावे की नौटंकी कर रहे हैं अनन्या जी। कभी आपने सुना हो, एक दो मौकों को छोड़ दीजिए पूरे चुनाव को, ना राहुल गांधी कभी आम आदमी पार्टी पर बहुत ज्यादा हमलावर हुए और ना ही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी पे एक दो मौकों को छोड़ दीजिए तो कभी हमलावर नहीं हुए। ये इनकी आपसी जुगलबंदी है और ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी एक वोट बैंक को डिस्टर्ब करना चाहती है। इससे ज्यादा इनका कोई उद्देश्य है नहीं कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है। अगर वास्तव में आप फाइट करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, आप उससे ज्यादा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। आम आदमी पार्टी से आंतरिक रूप से इनका गठबंधन आज भी बदस्तूर जारी है, जो जिसको दिल्ली की जनता देख और समझ भी रही है बहुत अच्छे। ठीक है, प्रियंका जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दी। राजनीतिक जो विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आपको बताया और तुलना भी किया दिलीप जी ने, इस पर क्या जवाब होगा आपका? क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है और किस तरह से दूध की धुली हुई है, इसका भी जवाब दे दीजिए। बताता हूँ। सबसे पहले तो चीज है कि मैं थोड़ा देर के लिए मैं सोच में पड़ गया था। मुझे लगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 साल से सरकार में और चर्चा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि टेनी के लड़के को भारतीय जनता पार्टी में जेल ने भेजा। क्या कभी आपने राजनीतिक इतिहास में ये सुना हो कि कुलदीप सेंगर जैसे विधायक अगर किसी भी प्रकार के आरोप में जेल जाते हैं और बरसों बरस तक सरकार और सत्ता में रहने वाला विधायक जेल की हवा काटता हो? क्या इससे पहले कभी इस देश के लोगों ने कभी कल्पना की थी? अनन्या जी, नहीं की थी। ये बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पूर्ववर्ती सरकार में। दूसरी चीज दिल्ली को दिया क्या? दिल्ली के अंदर भाजपा केंद्र की राजनीति करती है और केंद्र में सरकार में है। राज्य के विषय में आप आ जाइए तो दिल्ली के अंदर कई केंद्र की योजनाएं। एक तरफ आप मोहल्ला क्लिनिक चलाने वालों से पूछिए कि आयुष्मान भारत आपने काहे नहीं दिल्ली में लागू होने दिया? क्यों नहीं लागू होने दिया? क्योंकि आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक फ्लॉप हो जाते। दिल्ली के वैसे भी बदहाल है मोहल्ला क्लिनिक, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, कैग की रिपोर्ट में आया है। ये कैग की रिपोर्ट में आया है। दूसरी चीज, आप इस बात पे आ जाइए, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1675 फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों को रहने के लिए अशोक विहार में अलॉट किए हैं। 1675 फ्लैट। इसी दिल्ली को 1000 ई बसें केंद्र की सरकार ने दी। इसी दिल्ली में 4500 करोड़ की लागत से दिल्ली एक्सटेंशन रोड 2 बनाया जा रहा है इसी दिल्ली के अंदर। और तमाम ऐसी योजनाएं भी मैं बताने आऊं तो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 बड़े-बड़े कैंपस बनाने आज केंद्र की सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट बनाने जा रही है। शराब को लेकर क्या कहेंगे? शराब घोटाले पर क्या कहेंगे? इसका भी जवाब दीजिए, उसके बाद से मोहित जी और प्रियंका जी के पास में जाऊंगी। देखिए, दुखद तब होता है जब इसी दिल्ली के अंदर केंद्र की बड़ी बुराई करने वाले लोग 450 करोड़ इसी दिल्ली के अंदर केंद्र के अपने विज्ञापनों पर अरविंद केजरीवाल जी ने खर्च कर दिए। ये भी निकल के आया। और वही दिल्ली की सरकार जब अस्पतालों की बात आई, कहां चले गए थे इनके मोहल्ला क्लिनिक? जरा पूछ लीजिए इनसे। तब यही दिल्ली के लोग, यही दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार के आगे हाथ फैलाए बैठी थी। तब गृह मंत्री जी आगे निकल करके आए और चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, इन लोगों ने आगे मोर्चा संभाला और वहां हॉस्पिटल बना करके खड़े किए और लोगों को इलाज मुहैया कराया। ये फर्क होता है बुनियादी तौर पर। आरोप लगा देने के लिए आप लगा सकते हैं, किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी जिम्मेदारी से काम करने में विश्वास रखता है। अनन्या जी, एक बड़ी बात मैं बताता हूं। इसी दिल्ली की जब बात आती है यमुना के ऊपर तो हम ही ये बात कहते हैं कि 8000 करोड़ रुपए हमने यमुना एक्शन प्लान में दिया। अगर हम नहीं दे रहे होते तो दिल्ली वालों से जरा ये पूछ लीजिए, दिल्ली की सरकार चलाने वालों से, जब ये सरकार में आए थे तो 1.3% का सरप्लस बजट था इनका। 1.3% का। आज महज 0.31% का सरप्लस रह गया। 0.31% का कहां चला गया भाई? वो कहां चला गया? जरा पूछिए इन लोगों से। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जब भी आप सवाल करते हैं तो उन सवालों के केंद्र में बीजेपी की सरकार। एक सवाल को और जवाब दे दीजिए, क्या आप दिलीप जी के इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और काट की हांडी दिलीप जी से कह देता हूं बार-बार नहीं चढ़ती है। कितने भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, 10 करोड़ कुंभ में आए और 35 लोग मरे। ऐसा लगा कि 10 करोड़ लोग। घटना कितनी देर हुई? आप नैरेटिव देखिए अनन्या जी। घटना हुई महज 30 मिनट के अंदर और उस 30 मिनट में 10 करोड़ लोगों को समाहित करके उस घटना को एक अलग रंग दे दिया गया। अलग रंग। पूरे दिन में आंकड़ा आया, 8.5-9 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया और पूरे दिन के आंकड़े को आपने उस पूरी घटना से जोड़ दिया। ये होता है नैरेटिव। कई ऐसे वीडियो आए कुंभ को लेकर के कि कहीं और के वीडियो और कुंभ का बना करके उन्हें प्रचारित किया गया। ये भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है। ठीक है, दिलीप जी इस बात का जवाब दे रहे हैं। एक लाइन में जल्दी से विकास जी जवाब दीजिए, क्योंकि मोहित जी और प्रियंका जी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी मुझे जाना है। ठीक है, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए इनकी बातों
का। देखिए, नैरेटिव सेट करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं आपको कि कुंभ को लेकर के तमाम बातें आ रही, क्या कुंभ की उस सच्चाई में नहीं जाना चाहिए कि आप कह रहे हो लोग जमीन पे लेटे? कई लोग ऐसे थे वहां पर, कई ऐसे यूट्यूबर्स ने ऐसे भी वीडियो डाले हैं कि जब आप देख लीजिए जो बेहोश हुआ है आपने उसे मृत फोटो में दिखा दिया, जबकि वो व्यक्ति बेहोश हुआ था, आप उसे मृत में काउंट कर करके वीडियो फुटेज चला रहे हैं कंटिन्यू। तो मुझे लगता है ऐसे नैरेटिव सेट करके कुंभ को मत बदनाम करिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी चीज, आपको लगता है व्यवस्थाएं ठीक है विकास जी, एक मैं जवाब देता क्या, विकास जी आप कुछ कह रहे थे, काफी समय से इंतजार कर, जल्दी से अपनी बातों को रखिए और अब समय बेहद ही कम है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रियंका गांधी राखी बांध रही हैं और भाई बता रहे हैं वो बीजेपी का, तो इसमें उनके बड़ा झोल है। और वो एक बार पूछ लें कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिल करके दिल्ली में चुनाव लड़े थे, तो उनके जो डीएनए भाई है वो अरविंद केजरीवाल है, उनके डीएनए भाई कांग्रेस पार्टी के। दूसरी चीज, इतनी घटिया राजनीति, अरे मोहित भाई डरो मत, मोहित भाई डरो मत, मैं बीच में नहीं बोला, मोहित भाई मैं बीच में नहीं बोला ना आपके। अनन्या जी मेरी बात आ जाए ये सुनिश्चित कर दीजिए जरा। मानने की प्रथा लगाए हैं आज। चोर चोर मौसेरे भाई, काहे राहुल गांधी नहीं दिल्ली में चिल्लाते हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्यों बच रहे हैं? आप दोनों संघ के क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं? जरा बताइए, पूरे देश को बताइए कि ये जुगलबंदी कहां चल रही है। ठीक है, तो आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।